समंदर की खामोशी आने वाले सुनामी की ओर इशारा करती है। ये बात सियासत को समझने वाले लोग जरा बारीकी से समझेंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज समझिए आज से 2025 की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर के साथ ही हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक खामोशी है, वो खामोशी है सत्ता पक्ष के घरों में, यानी कि एनडीए गठबंधन में। इस एनडीए गठबंधन में क्या होने वाला है और कैसे होगा, इसका रूपरेखा लगभग तय है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इस पे बात नहीं करना चाहते हैं, जिसका कारण है कि मेरे बगल का सोफा खाली है। यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं वो हमेशा से राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। सामान्य से बुद्धि विवेक रहने वाले लोग भी भारी दाम चाहते हैं, और हमारे जैसे लोग सिर्फ अपनी विचारधारा को रखते हैं, राष्ट्र के प्रति काम करते हैं। वो दाम कहां से देंगे? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सदन तक, और मैं हूं संतोष कुमार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका निर्धारित हो गई है, जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब लालू यादव और नीतीश यादव का सहयोग था तो छोटे भाई और बड़े भाई का एक रिश्ता कायम होता था। अब वो छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता जो बना है वो बना है नीतीश कुमार और उनके सहयोगी दलों का। जिस सहयोगी दलों के बारे में हम आपको कह दें कि बिहार के बेगूसराय क्षेत्र में एक भूमिहार वर्गों में ही एक रूल होता था दशंश का। जो बड़े भाई होते थे उन्हें 10% का हिस्सा दे दिया जाता था, ताकि उसके एवज में अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को वो उनका देखरेख करे, और उसके लिए हालांकि ये कोर्ट ने इस मान्यता को समाप्त कर दिया है। इसी तरह राजनीतिक सियासतों में ऐसी कोई मान्यता तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बात निकल कर आती है कि 243 सीटों वाला बिहार विधानसभा में जिस तरह से बंटवारा होते समय जेडीयू और भाजपा बराबर की स्थिति में रहते थे, अब उसमें थोड़ा सा बट्टा लगने वाला है। बट्टा लगने का कारण यह है कि जितने भी गठबंधन हैं, जितने भी एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल में सबसे बड़े जो अभी चेहरे निकल के आते हैं वो आते हैं चिराग पासवान जी, फिर आते हैं जीतन राम मांझी जी, उसके बाद आते हैं कुशवाहा जी। तो इन तमाम चेहरों को जिनका भी गठबंधन है, ये गठबंधन भाजपा के साथ है। तो इसमें साफ तौर पर नीतीश बाबू पल्ला झाड़ सकते हैं कि मेरा गठबंधन किसी के साथ नहीं है। मैं जनता दल यू के साथ अकेले बिहार में वन मैन पार्टी हूं, जिसके साथ जाता हूं उसके साथ मैं सरकार बनाता हूं। मैं ही एक ऐसा राजा हूं जो वोट किसी को जाए, चाहे दल किसी का हो, सहयोग किसी का हो, लेकिन मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, और ये मेरे हाथों की तकदीर में लिखा हुआ है। ऐसे में मैं अपने हिस्से में से किसी को क्यों दूं? मैं बड़ा भाई हूं, मेरा दशंश बनता है, मैं दशंशों के साथ सुरक्षित हूं। अब यहां बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो दल है, उन दलों को कहां से सीट मिलेगा। अगर आप आधा आधा पर भी बात कर लेते हैं, 100 जेडीयू को दे देते हैं, 100 भाजपा को दे देते हैं, तो जो 43 सीट बचता है उसमें से आपको पता है चिराग पासवान जी के बारे में, उनके पिताजी ने ही सरकार बिहार विधानसभा चुनाव को दोबारा करवा दिया था, और चूंकि लेकिन समझौता मंजूर नहीं किया था। तो अब चिराग पासवान जी समझौता कैसे मंजूर करेंगे, जिन्हें की एनडीए गठबंधन ने उन्हें 5 सीट दिया, 5 लोकसभा के सीट में पांचों के पांचों सीट के साथ 100% जो अपना योगदान देने वाले चिराग पासवान जी कैसे समझौता करेंगे? तो उन्हें किसी भी आधार पर 35 सीटों से कम में तो कोई गुजारा ही नहीं है। कम से कम आपको देना होगा तो 5-7 के हिसाब से 35 सीट तो आपको देना होगा। और फिर जीतन राम मांझी जी सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित नहीं रहे, वो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं। केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ वो अपने बेटे को, बहू को, वो सब लोगों को जब विधानसभा में ला करके विधायक भी बना चुके हैं, तो पारिवारिक तौर पर भी और उनके सहयोगी लोग कहां जाएंगे, उनको भी 10 सीट तो चाहिए। जैसे ही आप 10 सीट देते हैं वैसे ही आप आ जाते हैं 35 और 10 45 पर आ जाते हैं, अर्थात आपका 100 का बंटवारा में बट्टा लग गया। जब 100 के बंटवारे में बट्टा लग गया, फिर उधर कुशवाहा जी भी हैं, जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ जाल फ्रेब के शिकार हुए, वो जिन्हें कि एकमात्र सीट मिला, और एकमात्र सीट पर भी उनके खिलाफ में है। जिस प्रकार से पावर स्टार पवन सिंह आए, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह के लिए भाजपा ने सीट भी निर्धारित किया था आसनसोल का, वो वहां से छोड़ करके इनकी बातों को ना मानते हुए भाजपा के एनडीए के वोटों में ही
सेंध मारकर कुशवाहा जी को हरा दिए। लेकिन आपने उन्हें राज्यसभा भेज दिया है। अब राज्यसभा भेज दिया है, इससे संतुष्टि तो है नहीं, ये सिर्फ मनवाने के लिए है, क्योंकि आपको लगता है कि कुशवाहा वोट का बगैर कोई भी परसेंटेज यदि मुझे घट जाता है तो यह हमारे एनडीए गठबंधन के लिए महान नुकसान होगा। क्योंकि अगला जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी उन तमाम लोगों से नजर बिठाए हुए हैं, हर लोगों से विवाद तो रखते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आएगी तो वो भी इसी प्रकार का गठबंधन करेंगे, तमाम समझौता करेंगे, और इन समझौताओं का होता आया है और बिहार के प्रभावी दल हैं। तो ऐसे में उनके डर से ही आपको कुशवाहा वोटर को बना के रख रहा है, यानी कि राज्यसभा सांसद जो वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा जी है उनको भी आपको 8 सीट भी तो देना ही पड़ेगा। जब उनको आप 7-8 सीट देते हैं तो आप समझिए कि भाजपा का सीट कहां आया। मुझे लगता है इस हिसाब से भाजपा को 80 से 90 सीटों में ही समझौता करना पड़ेगा, और ये भाजपा की मजबूरी है। भले केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कार्यकाल में या अमित शाह जी के चाणक्य नीति में राज्य चल रहा हो, देश चल रहा हो, लेकिन बिहार का समीकरण नीतीश कुमार के आधार पर ही चलता है, और नीतीश कुमार ही यहाँ के प्रभावी नेता है। वर्तमान समीकरण जो घूमता है वह नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि जब कितना बड़ा भी मुद्दा हो उन मुद्दों पर विपक्ष भी बिखरा हुआ नजर आता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा के मामले में विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, लेकिन उन विद्यार्थियों के आंदोलन में विपक्ष की फूट, जहां विपक्षी आप कहेंगे कि तेजस्वी यादव जी पप्पू यादव जी पर घात करते हैं, पप्पू यादव जी तेजस्वी यादव जी पर घात करते हैं, पप्पू यादव जी तेजस्वी यादव जी सब मिलकर के प्रशांत किशोर पर घात करते हैं, प्रशांत किशोर जी भाजपा जदयू इन सब पर घात करते हैं, फिर जदयू प्रशांत किशोर पर घात करती है। मतलब कुल मिलाकर एक ऐसा समीकरण बनता है कि जिसके मुताबिक आप कह सकते हैं इसको कहते हैं कि भेड़ का युद्ध। जब भेड़ का युद्ध चल रहा होता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसको मार रहा है। जो 4-5 भेड़ होंगे उनको, जिसको सब अपने अपने ताक में होंगे, जहां उनका निशाना ठीक बैठने वाला होगा वहां सीधा हिट करेंगे और वो ठोकर मारेंगे। इनमें कभी भी दलबंदी तो होता ही नहीं है, इनमें कभी भी यूनिटी तो होता नहीं है। इनकी यूनिटी होती है तो एक के पीछे चलना और गड्ढे में गिरना, इसलिए लोग इसे भेड़ चाल करते हैं। लेकिन जब आप भेड़ युद्ध की बात करेंगे तो बिहार का राजनीतिक आपको सटीक बैठता नजर आएगा। इसलिए यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका प्रबल है। नीतीश बाबू बड़े भाई की भूमिका में है, भले छोटे भाई की भूमिका में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी को दो उप मुख्यमंत्री दे दिया गया है, लेकिन दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री जो इनको दिए गए हैं उनमें किसी भी गंभीर व्यक्ति का चेहरा नहीं देगा। मुझे लगता है भाजपा के पास गंभीर चेहरे हैं भी नहीं। जो गंभीर चेहरे हैं वो लगता है कि जैसे रामकृपाल यादव हैं, राजीव प्रताप रूडी है, और इस प्रकार से कानून मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद जी हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं। इन चेहरों को दरकिनार करके, क्योंकि वातावरण के अनुसार आपको उस समीकरण को देखना है जो जातिगत समीकरण होता है, लोगों की यहाँ पर दिखावे की राजनीति होती है। इस आधार पर सम्राट चौधरी जी को, जो कि काफी हमेशा से अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, फिर आपने देखे विजय सिन्हा जी को, जो कि अपने ही क्षेत्रों में ही अपने ही लोगों के द्वारा विरोध का शिकार हो जाते हैं और फिर कभी कभी थाना के खिलाफ बोल जाते हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष पद पर बैठे हुए विधायक कह देते हैं उनको कि बुलाइए नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को आपने मजबूरी बस अगर बनाया है तो आपको छोटे भाई की भूमिका में रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भाजपा को 80 से 90 सीट के अंदर अंदर ही सब्र करना होगा। इसी के साथ तमाम दर्शकों को नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं दे जाता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव जो कि लोकतंत्र का एक महापर्व होगा, इसमें अपना बढ़-चढ़ के हिस्सा दें और निष्पक्ष रूप से आपको जब भी लगता है बात करना है निष्पक्ष रूप से, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, चाहे या अथवा इंडी गठबंधन हो, उसके बारे में अपना पक्ष रख सकते हैं, विपक्ष रख सकते हैं। उसके लिए आपका न्यूज सदन तक प्लेटफॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है। जय हिंद, वंदे मातरम।